नमस्कार, स्पार्क टाइम्स में हम हमेशा आपके लिए प्रेरणादायक स्टोरी लेके आते हैं। आज की स्टोरी चर्चित आईएएस डॉक्टर हरिओम की है, जिन्होंने सपना देखा था आईएएस बनने का, उसे भी पूरा किया। फिर सिंगर, गजल गायक, उसे भी पूरा किया। लेकिन एक सपना उन्होंने नहीं देखा था सस्पेंड होने का, वो भी पूरा हुआ। आज की स्टोरी में डॉक्टर हरिओम के आईएएस बनने से लेकर सस्पेंड होने तक और फिर बहाली तक की पूरी स्टोरी। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। सिंगर बनने का सपना देखते देखते आईएएस बन गए डॉक्टर हरिओम। उनके कई गाने ट्विटर और यूट्यूब पर भी शेयर हैं। सोशल मीडिया उनकी आवाज का है दीवाना। साल 2017 बैच के आईएएस डॉक्टर हरिओम अपनी नौकरी और पैशन दोनों के लिए जाने जाते हैं। एक अधिकारी के रूप में जहां उनकी शक्ति प्रसिद्ध है, तो वहीं उनके कई म्यूजिक एल्बम भी मार्केट में धूम मचा रहे हैं। पेशे के साथ साथ शौक बरकरार रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, वो भी तब जब कंधों पर प्रशासनिक कार्यों का बोझ हो। ऐसी ही स्टोरी है यूपी कैडर के आईएएस डॉक्टर हरिओम की। लेकिन जिन्होंने यूपीएससी जैसी कड़ी परीक्षा पास कर ली थी, उनके सामने ये चुनौती छोटी ही साबित हुई। साल 2017 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर हरिओम के कई एल्बम भी आ चुके हैं, जहां हरिओम के बारे में कहा जाता है कि वो सिंगर बनने का सपना देखते देखते आईएएस बन गए। नमस्कार, हम विकास पांडे जिमी। स्पार्क टाइम्स में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे काम के मनोबल को और बढ़ा देता है। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। डॉक्टर हरिओम का जन्म यूपी के अमेठी जिले के एक छोटे से गांव कटारी में हुआ, जहां प्रशासनिक कार्यों को लेकर उनकी जागरूकता नहीं थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन के लिए वो इलाहाबाद आ गए। उनका बचपन गजल, गाने, भजन कीर्तन के बीच खूब गुजरा। ग्रामीण परिवेश में ही संगीत उनकी रगों में बस गया था। हमारे चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता उन्हें आईएएस और पीसीएस की तैयारी के लिए प्रेरित करते रहते थे, लेकिन हरिओम केवल एक अच्छा छात्र बनने की कोशिश कर रहे थे। उनके शिक्षक भी कहते थे वो एक होनहार छात्र है। जब हरिओम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने गए तो वहाँ के माहौल का उन पर काफी प्रभाव पड़ा। उनके ज्यादातर साथी आईएएस और पीसीएस के बारे में बात करते थे। यहाँ से उन्होंने तय किया कि वो सिविल सेवा की तैयारी करेंगे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1992 में हरिओम जेएनयू आ गए। वो बताते हैं यहाँ छात्र आईएएस के बारे में अधिक गंभीर थे। दिल्ली में होने के कारण परीक्षा के लिए आवश्यक सभी तरह के गाइडेंस यहाँ प्राप्त हो सकता था। यही वो समय था जब मैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया, जिसके बाद साल 1997 में मैं यूपीएससी क्लियर कर लिया और आईएएस के लिए चुन लिया गया। इसके बाद हरिओम यूपी के कई जिलों में डीएम के रूप में काम किया। इन्होंने ही गोरखपुर में अपनी सेवा के दौरान तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब योगी को 11 दिन जेल में रहना पड़ा था। उस गिरफ्तारी की भी पूरी कहानी आपको हम बताएंगे कि उसके बाद आईएएस डॉक्टर हरिओम के साथ क्या हुआ। अभी चलते हैं आगे स्टोरी पर। आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद भी हरिओम का संगीत और लेखनी में रुचि कम नहीं हुई। हमारे चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें याद है तब से संगीत के प्रति उनका जुनून रहा है। हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट करते हुए उन्हें गजलों में भी रुचि हुई। अपनी पढ़ाई के हिस्से के रूप में मैंने हिंदी कविताएं और शायरी पढ़ना शुरू किया। आखिरकार मैंने मेहदी हसन, गुलाम अली, हुसैन ब्रदर्स, जगजीत सिंह जैसे गजल गायकों को सुनना शुरू कर दिया। हरिओम अक्सर गजल गाते हैं। उन्हें गजल लिखने में रुचि है। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसमें से एक कहानियों का संग्रह है। साल 2016 में उन्होंने एक कलाकार के रूप में अपना पहला सार्वजनिक एल्बम लॉन्च किया, जो बहुत हिट हुआ। ये एल्बम उन्हीं की कविता पर आधारित है। इसके बाद ये सिलसिला यूं ही शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। चलिए अब जानते हैं उनके सस्पेंड होने से बहाली तक की स्टोरी। योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने वाले आईएएस हरिओम को यूपी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस अधिकारी के एक्शन ने तब योगी को सदन में रुला दिया था। योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने वाले यूपी के आईएएस अधिकारी हरिओम को उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश कल्याण विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। गुरुवार को राज्य की नौकरशाही में हुई बड़ी फेरबदल में यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। आईएएस हरिओम वो नाम है जिसने कभी योगी आदित्यनाथ को जेल भेजा था। ये वो घटना थी जिसके कारण योगी आदित्यनाथ सदन में रो पड़े थे। बात साल 2007 की है। तब आईएएस डॉक्टर हरिओम गोरखपुर के डीएम थे और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद। 26 जनवरी साल 2007 गोरखपुर में सांप्रदायिक तनाव का माहौल था। शहर में कर्फ्यू था। तभी तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में धरने का ऐलान कर दिया। तत्कालीन डीएम हरिओम ने आदित्यनाथ को गोरखपुर में घुसने से रोका, लेकिन योगी जिद पर अड़े रहे और हरिओम ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। योगी आदित्यनाथ को 11 दिन
जेल में रहना पड़ा। 11 दिन बाद जब योगी आदित्यनाथ जेल से रिहा हुए और पहली बार संसद पहुँचे, तब उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर बात की। इस बारे में बात करते करते योगी रो पड़े थे। हालांकि गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद ही आईएएस डॉक्टर हरिओम को सस्पेंड कर दिया गया था। 1997 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर हरिओम सस्पेंड होने के बाद अपने खाली समय में म्यूजिक एल्बम और गजलें गाकर समय बिताया करते थे और उस समय का इंतजार करते थे कि जब उनकी बहाली या कहिए तो उनको न्याय मिलेगा। लेकिन अब वो समय भी आ गया जब उन्हें उत्तर प्रदेश कल्याण विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। इतने समय और घटनाक्रम के बाद अब देखना है डॉक्टर हरिओम की जो शक्ति प्रसिद्ध है क्या अभी भी चलेगी या कुछ अंतर आएगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और भी कोई स्टोरी देखनी है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ हमारे चैनल स्पार्क टाइम को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद।